दीपक भाई कि क्या क्या है हमारे सिलेबस में। तो एसएसटी की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करें तो 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर में से चौथा वाला चैप्टर आपको पता है बोर्ड में नहीं आएगा, इसको हम छोड़ सकते हैं। सिविक्स के अंदर 5 चैप्टर है। ज्योग्राफी की बात करें तो 7 है, पर ये वाले के अंदर आपको पता है सिर्फ मैप आता है, इसको भी छोटा चैप्टर मान सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपको पता है ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में बहुत छोटा सा पार्ट आता है। टोटल जोड़ें तो कुछ 19-20 चैप्टर जोड़ने में आ रहे हैं। अगर हम देखें पेपर कैसे डिवाइड होता है तो 20 नंबर का हिस्ट्री आएगा, 20 नंबर की ज्योग्राफी आएगी, 20 नंबर का इकोनॉमिक्स आएगा और 20 नंबर का सिविक्स आएगा। सबके वेटेज बराबर है। अगर सबके वेटेज बराबर है तो मेरा दिमाग ये कहता है कि जहां से सबसे आसानी से सिलेबस हो जाए सबसे पहले मुझे वो करना चाहिए। सबसे आसानी से सिविक्स और इकोनॉमिक्स हो सकता है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कहां सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, कैसे उसको कवर करेंगे, डे वाइज प्लान कैसे बताएंगे, सब। पर अगर एसएसटी की बात करूं तो सबसे पहले मुझे सिविक्स और इकोनॉमिक्स हाई प्रायोरिटी पे खत्म कर लेना चाहिए क्योंकि आसान है और वेटेज बराबर है। बात करें इसके बाद साइंस की, साइंस में कुल 13 चैप्टर हैं। कुछ चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, जैसे हमारा लाइफ प्रोसेस हो गया, कार्बन कंपाउंड हो गया, मेटल नॉन मेटल हो गया, हेरिडिटी हो गया, लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में कुछ 14 चैप्टर है। यहाँ पे भी कुछ हाई वेटेज हमारे चैप्टर होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, हमारा ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, हमारा इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री हो गया। आगे इसके बारे में भी और डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर या हाई वेटेज के चैप्टर्स। साइंस की बात करें तो लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हेरिडिटी, कार्बन कंपाउंड, मेटल नॉन मेटल नहीं लिखा है, मेटल नॉन मेटल, ये सारे हाई वेटेज हो गए। मैथ्स की बात करें ट्रायंगल, सरफेस एरिया, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्कल्स, और ये एसएसटी के हाई वेटेज है। अब हमें देखना है हमारे पास कितने दिन बचे हैं, टोटल कितने चैप्टर्स हैं। हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को पहले करना है, इस तरीके की कुछ स्ट्रेटजी बनानी होगी। आइए समझते हैं। तो अगर मैं टोटल अपने सारे चैप्टर्स को जोड़ूं तो साइंस में मेरे पास 13 चैप्टर है, मैथ्स में मेरे पास 14 चैप्टर है, एसएसटी मेरे पास कुछ 19 से 20 चैप्टर, जो आप कहना चाहो कह सकते हो। अगर मैं जोड़ूं तो टोटल कितना हो गया, 3 4 7, 1 1 2 और 2 4, 47 चैप्टर्स है। लगभग 45 चैप्टर मैं पकड़ लेता हूं, मेरे पास है मोटा मोटा 45 चैप्टर्स है। दिन कितने मेरे पास, 30 दिन है मेरे पास। 30 दिन में 45 चैप्टर करने। देखो बड़ा सिंपल मैथ्स है, एक दिन में 2 चैप्टर भी नहीं करने। ध्यान से देखा जाए तो एक दिन में मुझे कितना करना होगा, 1.5 चैप्टर अगर मैं एक दिन में करता हूं, डेढ़ मल्टीप्लाई बाय 30, 45 बन रहा है। यानी एक दिन में मुझे एक चैप्टर पूरा करना है और एक आधा करना है। अब देखो स्ट्रेटजी क्या होगी, हम डे वाइज क्या करेंगे। पहले दिन हमने क्या किया कि एक साइंस का फुल चैप्टर ले लिया, वो भी हाई वेटेज वाला लाइफ प्रोसेस, साइंस का एक चैप्टर पूरा खत्म किया। साथ साथ एसएसटी में मैंने सिविक्स उठा लिया, थोड़ा आसान है, पावर शेयरिंग उठा लिया और इसका भी हाफ पार्ट करेंगे। कितना हुआ, 1.5 हुआ। अब तुम कहोगे सर एक दिन में ये हो नहीं सकता, एक दिन में मैं इतना कर नहीं सकता, तो मैं तुमको अभी दिखा देता हूं एक दिन में तुम कैसे नहीं कर सकते। जैसे ये देख लेते हैं, डे 2 पे हम साइंस करेंगे। साइंस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर, और एसएसटी में हम सिविक्स करेंगे पावर शेयरिंग का हाफ। ये भी कितना हुआ, 1.5। हर दिन 1.5 ही करना है। अब तुम कहोगे इतना हो नहीं सकता, मैं तुमको दिखाता हूं यार, मैं तुमको साइंस में दिखाता हूं क्या इलेक्ट्रिसिटी तुम कर सकते हो कि नहीं। ये रहा इलेक्ट्रिसिटी, इस किताब में देखो, 1 2 खत्म, बस खत्म। एक पेज, 2 पेज, खत्म। क्या इतना तुम नहीं कर पाओगे एक दिन में। और पावर शेयरिंग, ये रहा पावर शेयरिंग, खत्म, बस 2 पेज। क्या तुम 4 पन्ने नहीं कर पाओगे दिन में, ऐसी बात कर रहे हो तुम मुझसे। इसके बाद 1-1.5 घंटे उठा के हिंदी इंग्लिश भी पढ़ लेना। डे 3 पे भी कुछ सिमिलर ऐसी स्ट्रेटजी रखेंगे हम। क्या करेंगे, साइंस का एक चैप्टर कर लिया हमने लाइट, और एसएसटी में सिविक्स में हमने फेडरलिज्म कर लिया हाफ, 1.5। डे 4 पे क्या किया हमने, मैथ्स का एक कंप्लीट चैप्टर कर लिया हाई वेटेज वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एसएसटी के सिविक्स का फेडरलिज्म हाफ, अभी भी क्या किया, 1.5। सेम चीज डे 5 पे करेंगे, डे 6 पे करेंगे। एक पूरा चैप्टर साइंस का या पूरा चैप्टर मैथ्स का उठाएंगे, पहले हाई वेटेज वाला उसके बाद लो वेटेज वाला, और साथ साथ में एसएसटी का चैप्टर आधा 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 करेंगे। 30 दिन में सिलेबस खत्म हो सकता है। अब तुम कहोगे यार सर होगा कैसे, मैंने दिखा दिया तुमको। तुम कुछ भी ले लो, जैसे मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको दिखाता हूं कैसे 2 पन्नों के अंदर खत्म होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, थ्योरी भी होगी, खत्म। अब आप कहोगे सर पढ़ें कैसे यार, पढ़ें कैसे, तुमको पता ही, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको ये पढ़ना है, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ये पढ़ना है, और ये आपको 10 क्वेश्चंस लगाने हैं। ऋतिक सर से पूरी सलाह मशवरा करके सब कुछ ये बनवाया है। और क्या है भाई, इसके अंदर फेडरलिज्म है, तो फेडरलिज्म में तुमको दिखाता हूँ कितना बड़ा है, छोटा सा है। ये देखो जेंडर रिलीजन कास्ट 2 पेज का, ये देखो फेडरलिज्म 2 पेज के अंदर फेडरलिज्म खत्म।
इतना बेटा बस तुमको पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? सिंपल है, यूट्यूब के ऊपर वन शॉट वीडियोस हैं, मेरे देखना, मेरे देखो, किसी और के देखना, किसी और देखो, उसमें कोई रुकाव नहीं भाई, सबने अच्छे बनाए हैं। जिससे आपको समझ में आया उससे देखो। ये देख लो, वीडियो देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कि नहीं। बेटर है किसी के वीडियो के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढेर सारे कराए हूं, मैं कराता हूं, इसलिए अपनी वीडियो रिकमेंड करूंगा। बाकी जहां भी आपको मिल जाए